सीएम समीक्षा बैठक के दौरान महिला का हंगामा, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नाबालिग बेटी से 4 लड़कों ने की थी अश्लील हरकतें। आकाश सक्सेना ने किया आजम खान पर जुबानी हमला। आजम की जेल ट्रांसफर मांग पर बोले सक्सेना, कहा कि निर्णय सरकार और जेल मैनुअल का। खेतों में पराली जलाने से बड़ा प्रदूषण। भटियाना गांव में आसमान पर छाए रहे धुएं का गुब्बार। पराली रोकने में नाकाम रहे जिम्मेदार अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। में हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सर्किट हाउस के बाहर एक महिला ने जोरदार हंगामा किया। महिला परिजनों के साथ यहां पर गेट पर लेट गई और भोजपुर पुलिस पर यहां पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप भी लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी से 4 लड़कों ने यहां पर अश्लील हरकतें की थी और विरोध करने पर दबंगों ने उसके पति के साथ मारपीट भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी नहीं की है। हंगामे से सर्किट हाउस पर अफरा तफरी का माहौल यहां पर उत्पन्न हो गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अफसरों के हाथ पांव भी यहां पर फूल गए। महिला लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की यहां पर जिद पर अड़ी हुई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां आकाश सक्सेना ने आजम खान पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि आजम खान अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं और इन मामलों में उन्हें जेल में सजा मिली है। वह पेपर एविडेंस पर आधारित है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में बयान देने से सच्चाई यहां पर बदलती नहीं है, क्योंकि रामपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मामले में उनकी यहां पर जीत हुई है और अब सभी आरोपों पर उन्होंने यहां पर साबित किए हैं। आजम खान द्वारा दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग पर भी उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया है और जेल मैनुअल के अनुसार ही फैसले होते हैं। आकाश सक्सेना ने कहा कि झूठ की नींव पर खड़ी हुई दुनिया बनाने वाले व्यक्ति की तुलना उनसे करना गलत है। आजम खान की इस बयान के आपको बता दें कि आजम खान की इस बयान की उनके साथ जुल्म की इंतहा हो रही है और उन पर कहा है कि जनता पर अत्याचार करने वाले आज भी कानून की कार्रवाई को यहां पर जुल्म बता रहे हैं, तो ये उनके अपने कर्मों का यहां पर परिणाम है। देखिए आजम खान तबीयत खराब हो रही है। देखिए आजम खान आज अपने मृत्यु पर उसकी सजा भुगत रहे हैं और जिस तरीके के मामले, जो संगीन मामले हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे पासपोर्ट का मामला हो, चाहे पैन कार्ड का मामला, ये सब अपने आप में पेपर एविडेंस के मामले हैं। मीडिया में कोई भी बयान देने से, अपनी बात कहने से सच कभी बदल नहीं जाता। कोर्ट में हर रामपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की हम हर मामले में हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव भटियाना में खेत के अंदर पराली जलाए जाने का मामला फिर से सामने आया है, जिससे इलाके में प्रदूषण तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। किसानों द्वारा पराली जलाने से यहां पर आसमान में धुएं से यहां पर भर गया है और साथ ही आपको बता दें कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो इसे रोकने में यहां पर नाकाम नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिले में प्रदूषण का स्तर जो है वो यहां बढ़ रहा है और स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर पीलीभीत के माधुडांडा थाना क्षेत्र से है, जहां गांव पुरैना में आपको बता दें कि एक दिल दहला देने वाला पूरा जो मामला है वो सामने आया है। यहां महिला की हथौड़े से निर्मम हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मामूली विवाद के बाद आरोपी ने महिला पर यहां पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट यहां पर उतार दिया। पत्नी की मौत आपको बता दें कि पति की मौत के बाद महिला अकेले यहां पर रहती थी और ये जो वारदात है उस समय हुई है जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर का निरीक्षण बारीकी से यहां पर किया गया है और कई जो अहम सबूत है वो भी यहां पर जुटाए गए हैं। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए यहां पर भेज दिया गया है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है।
खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता यहां हासिल की है, जहां जिले में लगातार 20 लाख रुपए की कीमत के 83 जो मोबाइल फोन है वो यहां पर बरामद किए हैं। ये रिकवरी CEIR पोर्टल के तकनीकी माध्यम से यहां पर की गई है, जिसके जरिए चोरी, स्नैचिंग और खोए हुए मोबाइल फोन यहां पर ट्रैक हुए हैं। सभी थानों की संयुक्त टीम ने सर्विलांस और मैनुअल इनपुट का इस्तेमाल कर यहां पर मोबाइल बरामद की है। जहां मजनपुर पुलिस ने आपको बता दें कि जो पुलिस कार्यालय है उसमें SP राजेश कुमार ने इन मोबाइलों को उनके मालिकों तक यहां पर सौंपने का काम किया। जिन्होंने अपना फोन पाया है वो उन पर अब खुशी यहां पर लौट आई है। बेहतर काम करने वाले थाना के पुलिसकर्मियों को भी यहां पर SP ने 5-5 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। CIR पोर्टल पे जो मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज होती है, चाहे वो चोरी की हो, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे कहीं खो गया हो, उसमें कौशाम्बी पुलिस ने बढ़िया रिकवरी की है उन मोबाइल्स की। उसमें अभी देखेंगे माह नवंबर में कुल 83 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कीमत अगर आकी जाए तो 20 लाख रुपए होती है। लगातार हमारी जो CCTNS की टीम है, जो थानों में हमारी इसके लिए टीम बनी हुई है CIR पोर्टल पर काम करने के लिए, लगातार अच्छा काम कर रही है। माह अक्टूबर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर जनपद कौशाम्बी की रिकवरी थी। उसी तरह माह नवंबर में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रिकवरी है। लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज जिनके मोबाइल गायब हुए थे, जिन्होंने CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, उन धारकों को भी, वास्तविक धारकों को भी बुलाया गया। उनके मोबाइल उनको सुपुर्द किया जा रहा है और उनसे अभी मेरी बातचीत की गई तो उनमें उनको बड़ा खुशी है। और उनको बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव खटई में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत भरी सांसें ली है। गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार की आवाजाही से लोग यहां पर दहशत में थे। पिंजरे में गुलदार फंसते ही मौके पर ग्रामीणों की यहां पर भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो भी यहां पर बनाया है। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को यहां पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने यहां पर कार्रवाई को है शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर है, जहां बरेली में जिलाधिकारी के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से रक्तदान शिविर यहां पर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया है। आपको बता दें कि शिविर में करीब 150 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जिसमें IMA ब्लड बैंक और जिला अस्पताल को इसे सौंप दिया गया है। बताया गया है कि शहर में आए दिन हो रही घटनाओं के कारण रक्त की यहां पर जरूरत बढ़ जाती है और ऐसे में कैंप बेहद ही सहायक यहां पर रहा। इससे विशेषज्ञों ने बताया कि 18 से 65 वर्षीय जो लोग हैं वो स्वस्थ व्यक्ति जो है रक्तदान यहां पर कर सकते हैं और नियमित रक्तदान से शुगर, BP जैसी जो बीमारियां हैं वो भी और साथ ही बीमारियों के जो जख्मी है उनमें भी कमी यहां पर आती है। लोगों को यहां पर हर 3 महीने में रक्तदान करने की जो डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यहां पर सलाह दी है। अब खबर महोबा से है, जहां जाली करेंसी खपाने वाले गिरोह सक्रिय हो गया है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेलाताला रेलवे स्टेशन के पास से देवेंद्र अहिवार नाम के एक युवक को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 के करीब 684 तो वहीं 100 के 1252 नकली नोट यहां पर बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह का एक अन्य सदस्य अंकुर यहां पर फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के पास हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस जाली नोटों के स्रोत और नेटवर्क की यहां पर जांच में जुटी हुई है। से खबर है, जहां गल्ला मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच लगातार हो रही नोकझोंक की शिकायतों के बाद SDM मनोज कुमार सिंह ने यहां पर औचक निरीक्षण किया है। SDM ने मौके पर दोनों पक्षों को यहां पर समझा
और आपको बता दें कि समझाया और सुनी है, समस्या जो है वो यहाँ पर सुनी है और तुरंत निस्तारण यहाँ पर करवाया है। उन्होंने किसानों को यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि आगे भी उनकी जो समस्या है उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मंडी में कंट्रोल रूम बनाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के भी निर्देश यहाँ पर एसडीएम की ओर से दिए गए हैं। ये संज्ञानित किया जा रहा था कि व्यापारी, कुछ किसान और कुछ और भी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग आपस में गठजोड़ करके किसान के नाम पे ज्वार बाजरा और इससे भोले भाले किसान जो हैं, जो वास्तविक किसान हैं, उनका नंबर पीछे रह जाता था। तो मैं आज स्वयं मौके पे देखने आया हूँ। इसमें अभी 2 ट्रक जो खरीदी हुई है वो उसका उठान हो गया है। एक ट्रक जा रही है, फिर जैसे खाली होती है तो खरीदारी आज लगभग 2 बजे के बाद शुरुआत होगी, क्योंकि एक आरएफसी की मीटिंग में यहाँ की जो विपणन निरीक्षक हैं वो गई हुई हैं। खबर उन्नाव के बारासगवार थाना क्षेत्र से है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 7 वर्षीय रितेश कुमार का शव पड़ोस में खुदे हुए गहरे खड्डे में यहां पर मिला है। रितेश रविवार शाम से यहां पर लापता था और परिजन और ग्रामीणों की तलाश के बाद उसका जो शव है वो गड्ढे से यहां पर बरामद किया गया है, जिसे पड़ोसियों ने घर निर्माण के लिए यहाँ पर खोदा था। परिवार का यहाँ पर आरोप है कि गड्ढे के आसपास कोई भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी और उसे खुला यहाँ पर छोड़ दिया गया था, जिससे ये हादसा हुआ है। बताया गया है कि कई दिनों से ये जो गड्ढा है वो पानी से भी भरा हुआ था और बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक बन चुका था। मृतक रितेश 2 बहनों का यहाँ पर इकलौता भाई था, जिसकी मौत से परिवार पर यहाँ पर दुख का पहाड़ जो है वो टूट गया है। पिता पंकज जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं, सूचना मिलते ही वे गांव लौटे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवारजनों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। गांव में माहौल गमगीन और साथ ही ग्रामीण अब लापरवाही पर यहां पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब भाई लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें शायद गड्ढे में देख लो, शायद बच्चा शायद गड्ढे में ही गिर गया हो। तो एक लोगों ने मतलब सरिया डाला तो बच्चा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद उसको लाया गया तो उसके पानी वानी देखा तो पानी उसके शरीर में एक बूंद नहीं, क्योंकि बल्कि अगर बच्चा पानी में जाएगा तो उसको पानी तो कहीं ना कहीं अंदर चला ही जाएगा। ये हमारा मतलब आरोप यही है कि उसको आत्महत्या करके पहले गड्ढे में ढकेल दिया गया है, उसके बाद में रस्सी बांध दी गई है, ईंट भी लगी हुई है कि बच्चा मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र के डहरोली गांव में परचून दुकानदार महादेव की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, जहां उसकी हत्या कुल्हाड़ी से नहीं बल्कि डंडे से बेरहमी से पीट कर की गई है। दुकान बंद कर घर लौटते समय उन्हें सुनसान जगह पर रोककर 4 आरोपियों ने यहां पर हमला किया और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत के पास बने हुए कुएं में फेंक दिया। तलाश के दौरान ग्रामीणों को कुएं से यहां पर शव मिला और पुलिस ने 24 घंटे में चारों आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी गुलशन मृतक द्वारा उसकी मां पर की गई अशोभनीय टिप्पणी से यहां पर नाराज था, जबकि आरोपी सोनू का महादेव से आर्थिक विवाद यहां पर चल रहा था। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक साक्ष्यों से यहां पर पता चला है कि डंडे से उसकी हत्या की गई है और ये पुष्टि कर दी गई है। घटना के बाद गांव में जो माहौल है वो तनावपूर्ण देखने को मिला है और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध भी यहां पर जताया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा, कपड़ा और अन्य जो सबूत है वो बरामद कर आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मेरठ के बीएनजी इंटरनेशनल स्कूल में विंटर कार्निवल 2025 बड़े ही उत्साह के साथ यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और अभिभावकों ने पूरे दिन यहां आनंद लिया। सुहानी धूप और रंगीन सजावट के बीच स्कूल परिसर में लगे झूले के साथ ही फन गेम, खाने पीने के स्टॉल और थीम आधारित सेल्फी पॉइंट ने माहौल को और भी यहाँ पर शानदार बना दिया। मंच पर बच्चों ने एकल प्रस्तुति, समूह गायन, सांस्कृतिक नृत्य के साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रम द 10-fold ग्लोरी ऑफ विष्णु पेश किया, जिसमें विद्यार्थियों ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ पर प्रभावशाली तरीके से दर्शाया है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में रैंप वॉक, माइकल जैक्सन का डांस और मैजिक शो भी लोगों के लिए यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं लकी ड्रॉ में पहली कक्षा की यशिका यादव विजेता बनी, जबकि वार्षिक उपलब्धि के आधार पर अग्रसेन हाउस को सर्वश्रेष्ठ हाउस की यहाँ पर ट्रॉफी मिली है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर
अदिति चंद्रा, दिनेश चंद्रा और अनुरंजनी अग्रवाल का जो स्वागत है वो प्रधानाचार्य संजीव अग्रवाल ने किया, तो वहीं चेयरमैन अनुराग गुप्ता, चेयरपर्सन रमा गुप्ता, निदेशक अर्जुन गुप्ता और गौरी गुप्ता की मौजूदगी में कार्यक्रम की शोभा और यहां पर बढ़ गई। Congratulations.